एम्बुलेंस यहाँ तक आता है? नहीं आता है। क्यों? नहीं आएगा, क्योंकि कादो हो जाएगा तो कैसे आएगा। हाँ, तो यहाँ से ढो के ले जाना पड़ता है, कितना दूर? 1-1.5 किलोमीटर दो। बरसात का टाइम में मैंने बहुत कदे चिकड़ हो जाए तो थोड़ी गाड़ी आएगा, तो कैसे इसलिए ले जाते हैं? उसे ढो के ले जाना पड़ता है, वही खटिया वगैरह में। वोट मांगने आता है तो बोलता है कि हम बना देंगे, इस साल बनेगा, उस अगले साल बनेगा। अब वोट देने के बाद तो चुपचाप बैठ मैं अभी रहता एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जिस गांव में ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही सड़क पहुंचा है। बिजली का खंभा जरूर पहुंचा है, घर घर में बिजली है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। सड़क किनारे ना कोई लाइट है, ना ही वैसे नाला है या नाली है जिससे कि बरसात के दिनों में पानी कहीं एक जगह से दूसरे जगह आराम से निकल जाए। वो पानी सड़क पर, जो कच्ची सड़क है, इस पर ही जम जाता है, जिससे कि सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव हो जाता है। इस गांव का नाम है रूता टोली और ये खूंटी प्रखंड क्षेत्र के भंडरा पंचायत अंतर्गत ये गांव आता है। आज मुझे इस गांव में आने का मौका मिला। इस गांव में आने के लिए दो रास्ता है, जिधर अभी हम खड़े हैं, एक इस तरफ से रास्ता आता है और एक इस तरफ से रास्ता आता है। दोनों ही कच्ची सड़क है। जब बरसात का मौसम आता है तो बड़े बड़े गड्ढे और जल जमाव व कीचड़ जो है भर जाता है। गांव के जो लोग हैं बताते हैं कि बरसात के दिनों में अगर कोई गांव के लोग बीमार पड़ जाए तो उन्हें यहाँ खटिया या किसी और प्रकार से ढोकर सड़कों तक ले जाना पड़ता है। इस तरफ अगर जाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, इस तरफ अगर जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर इधर भी मुख्य सड़क है। इस बीच में जो है ये गांव है, यहाँ तक 4 व्हीलर नहीं आ पाती है और जब लोग बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस या तो ममता वाहन नहीं आ पाता है। गाँव की वही महिलाएँ जब उन्हें पीड़ा होता है तो प्रसव पीड़ा के दौरान भी लोगों को अपने पारंपरिक जुगाड़ लगाना पड़ता है। कोई एम्बुलेंस, कोई ममता वाहन इस गांव तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, अगर अभी बरसात नहीं है तो बड़ी मुश्किल से ममता वाहन या एम्बुलेंस पहुंच पाएगा, लेकिन उसे भी आने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि रोड में बड़ा बड़ा गड्ढा है। इस गांव में जो है विकास अब तक नहीं पहुंच पाया है, एक रास्ते में कहीं भटक गया है। गांव के लोग जो है हमारे साथ अभी सभी लोग देखें, बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, सभी लोग हैं यहाँ, और अपनी समस्या को बताने के लिए हमारे पास हम यहाँ जब पहुँचे तो ये लोग हमारे पास आए और इन लोगों का कहना है कि सर हमारे गांव में सड़क नहीं है, पेयजल नहीं है, इस पर जो है आप मेरी समस्या को सरकार तक पहुँचाइए। तो हमने ये प्रयास किया कि इनके आवाज़ों को आप तक और आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अर्जुन मुंडा सर। अर्जुन मुंडा जी। तो क्या दिक्कत है आपके गाँव में? दिक्कत में रास्ता उड़ता गड़ा डोड़ा है और इधर उत्तर साइड व दक्षिण साइड भी, इसीलिए गाड़ी आने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, इसलिए कोई गाड़ी या कोई बीमारी हो जाएगा तो यहाँ बहुत दौड़ के लेने जाना पड़ता है। इसलिए बरसात का टाइम में मैंने बहुत कदे चिकड़ हो जाए तो थोड़ी गाड़ी आएगा, तो इसलिए कैसे ले जाते हैं? उसे ढो के ले जाना पड़ता है, वही खटिया वगैरह में। हाँ, तो अभी तक जो है आपके यहाँ सड़क नहीं पहुँचा है और पानी का भी क्या व्यवस्था है? पानी के वास्ते भी वो बहुत दिक्कत है। गाड़ी वगैरह चापाकल सब खराब हो गया है। हाँ, इसलिए उतनी बोल पाएंगे। हाँ, तो इस तरह से जो है गांव के लोग अपनी समस्या को बता रहे हैं। इस गांव में सड़क नहीं होने से बड़ी समस्या है कि लोग, जिसका कि मान लेते हैं कि कोई संपन्न लोग होगा इस गांव का, और हालांकि अभी के समय में हर एक व्यक्ति के पास बाइक और मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। बाइक वाले का कहना है कि जब बाइक लेकर वो बरसात के दिनों में घर आना चाहते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं, रास्ते में बाइक कहीं किसी दूसरे गांव में छोड़कर आते हैं और जो यहाँ पहुँचता है तो उसे रास्ते में गिरना भी पड़ता है, एक्सीडेंट का भी शिकार होना पड़ता है। तो हमने बुजुर्गों से बात किया कि गाड़ी इस गांव में जो है सड़क नहीं पहुंची है तो गाड़ी नहीं आ पाती है, क्या समस्या है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, तो बीमार लोगों को वो लोग कैसे एम्बुलेंस तक या फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। युवा पीढ़ी की भी बात है क्योंकि बाइक तो यही लोग चलाते हैं, बाइक वाले लोगों से भी बात करते हैं। इस गाँव में आने के लिए सड़क नहीं है तो क्या दिक्कत होता है? ज़्यादा तो बरसात का दिन में बहुत दिक्कत है, क्या कि कादो होता है रास्ता भी, फिर आने जाने में दिक्कत होता है, गाड़ी भी नहीं चलता है। तो फिर कैसे आते हो गाड़ी में? वैसे ही ढकाल के हाँ लाते हैं। तो कभी एक्सीडेंट भी हो जाता होगा? हो जाता है, बहुत होता है। और बहुत का कीचड़ होता है तो फिर क्या करेंगे तब, वैसे ही ज़बरदस्ती आना ही होगा। आना ही पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये लोग कह रहे हैं कि जब कीचड़ होता है तो गिरते पड़ते किसी प्रकार से घर आना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई लोग इस कीचड़ में गिरते पड़ते नहीं आना चाहते हैं तो वो लोग दूसरे गाँव में गाड़ी को छोड़कर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डैम का बड़ा रोड बनाने के लिए आप लोग क्या क्या प्रयास किए अभी तक? रोड तो बनाना ही होगा। देखो सर, देखिए
हम लोग क्या आने जाने में बच्चों से हम लोग को तो गाड़ी नहीं है, लेकिन बच्चे सब खरीदे हैं तो आने जाने में इन लोग को दिक्कत हो जाता, और महिला सबको भी दिक्कत हो जाता पानी से। हम लोग रोड बनाने के लिए कभी प्रयास किए हैं कि विधायक को, सांसद को, डीसी को, किसी को लिख के दिए हैं गाँव वाले? नहीं दिए हैं सर। नहीं दिए हैं? हैं? दिए हैं। देखिए, बताइए किसको, किनको किनको दिए हैं? अरे मुखिया को और डीसी को वो मौके का डीसी को भी दिए हैं विधायक, सांसद को दिए हैं? और उसको भी दिए हैं। अच्छा, दिया हुआ है। कब कब दिए हैं? कितना दिन हुआ? अरे क्यों गया है ज्यादा हुआ होगा, एक साल से ज्यादा हुआ। कई बार दिए हैं अभी तक? 2 बार तो दिया गया। इस फिलहाल में बनेगा बनेगा बोल रहा था प्रधान, तो अब बनबे नहीं कर रहा है। नहीं तब तो बहुत परेशानी है ना। क्या हाँ, नाम तो समा मुंडा। सड़क का दिक्कत है, बरसात में कादो हो जाता है और आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। कोई लड़का सब जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई जगह गिर जाएगा तो उसको बीमारी वाला को ले जाएंगे कि या स्टूडेंट वाला को ले जाएंगे, इसलिए बहुत दिक्कत है। अगर मान लीजिए बरसात के दिनों में कोई महिला, जैसे कि प्रसूति महिला होती है या कोई बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ जाए, तो फिर गाड़ी एम्बुलेंस यहाँ तक आता है? नहीं आता है। क्यों? नहीं आएगा, क्योंकि कादो हो जाएगा तो कैसे आएगा। हाँ, तो यहाँ से ढो के ले जाना पड़ता है, कितना दूर? 1-1.5 किलोमीटर 2। हाँ तो फिर वहाँ गाड़ी आता है? हाँ, यहाँ से ढो के ले जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। इस रोड को बनाने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास तैयार, किया? हाँ तैयार बना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। प्रयास किया? हाँ, प्रयास किए हैं। किसको किससे बोले? किससे बोले हैं, सभी को गांव से हम लोग चाह रहे हैं कि नेता लोगों को नेता- बताएं, नेता लोगों को बोले, बताएं। विधायक को बोले? विधायक को भी बोले हैं, लेकिन नीलकंठ को भी बोले हैं, लिख के दिए हैं, लेकिन चुनाव तब आता पर है तो कभी नेता लोग आप लोगों से वोट मांगने आता है? वोट मांगने आता है तो बोलता है कि हम बना देंगे, इस साल बनेगा, उस अगले साल बनेगा। अब वोट देने के बाद तो चुपचाप बैठ रहता है। कौन कौन बोला है सब? नीलकंठ मोटा भी बोला है, और वही हेमंत सोरेन या वो भी, उसको भी बोले। हेमंत सोरेन नहीं आए होंगे? नहीं आए होंगे, लेकिन उस पार्टी लोग। अच्छा, कौन विधायक? हाँ रामसूर्य मुंडा हाँ, आए थे यहाँ? आए थे, उसका ये सब आए थे। अच्छा, उनका अपने लोग। हाँ, तो फिर अब तक नहीं बना है? नहीं बनाया। तो इस तरह से है, गांव वाले जो है परेशान हो गए हैं अपने इस मांग को लेकर। लगातार जो है नेताओं को, जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया है समस्या से। जिला प्रशासन को भी शायद इन लोगों ने अवगत कराया है इस समस्या को लेकर, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। और अब तक सोचिए, देश आज़ाद हुआ, लोग अपने धरती से लेकर चांद तक पहुंच गए, लेकिन इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक बड़ी समस्या है इस गांव वालों के साथ। और हमने एक प्रयास किया कि गांव वालों से बातचीत कर इनकी समस्या को जो है आपको आप तक पहुंचाएं, और आपके माध्यम से ये समस्या बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, मेरा ये प्रयास था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द छार न्यूज़।